आज हम निकल उत्तराखंड की बड़ी खबरें। खराब मौसम से रुकी केदारनाथ व यमुनोत्री यात्रा। केदारनाथ में 7 घंटे बर्फबारी। उत्तरकाशी में भारी बारिश के कारण लिया गया फैसला। केदारनाथ में 7 घंटे तक हुई बर्फबारी व निचले इलाकों में बारिश के चलते यात्रा दूसरे दिन भी रोकी गई। इस दौरान धाप में रुके लोगों को निचले इलाकों में भेजा गया। उधर भारी बारिश के कारण प्रशासन ने यमुनोत्री की यात्रा भी रोक दी। मंगलवार सुबह 6 बजे से केदारनाथ यात्रा शुरू हो गई थी। इस दौरान सोनप्रयाग में 6500 श्रद्धालुओं ने पैदल मार्ग से धाम के लिए प्रस्थान किया, लेकिन इसके बाद सोनप्रयाग सहित केदार घाटी में रिमझिम बारिश शुरू हो गई। सुबह 8 बजे तक 7,810 और 9:30 बजे तक 10,410 श्रद्धालु धाम के लिए प्रस्थान कर चुके थे। इसके बाद तेज बारिश के चलते सोनप्रयाग में यात्रा को रोक दिया गया। प्रशासन यात्रा पड़ावों पर यात्रियों की नियमित निगरानी कर रहा है। दूसरी ओर उत्तरकाशी में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने यमुनोत्री धाम की यात्रा रोक दी है। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को एहतियातन 12:30 बजे बाद जानकी चट्टी में ही रोक दिया। 4 तीर्थयात्रियों की मौत। 24 घंटे में केदारनाथ यात्रा में 4 यात्रियों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा भर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग भेज दिया है। आज भी होगी बारिश, येलो अलर्ट जारी। तो पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और बंगाल की खाड़ी से आ रहे नम हवाओं ने मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। ठेठ जेठ के महीने में पिछले 2 दिनों से मैदान से लेकर के पहाड़ तक जोरदार बारिश से मौसम जनवरी फरवरी जैसा हो गया है। फिलहाल यह मौसम अभी ऐसा ही बना रहेगा। ऋषिकेश में 3 पर्यटक डूबे, 1 का शव मिला। तो शिवपुरी में आईटीबीपी कैंप के पास मंगलवार को 2 सगे भाई सहित दिल्ली के 4 पर्यटक गंगा में डूबने लगे। पर्यटकों की चीख पुकार सुन आपदा राहत दल ने रेस्क्यू अभियान चलाकर एक युवक को गंगा से बाहर निकाल लिया, लेकिन 3 लहरों में लापता हो गए। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने एक युवक का शव बरामद कर लिया है। चीन को संदेश क्षेत्र की यथास्थिति बदलने का एक तरफा प्रयास, क्वाड देशों को नामंजूर। तो भारत समेत 4 देशों ने साझा बयान में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर जोर दिया। कर्नल कोठियाल भाजपा में शामिल। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के चेहरे रहे कर्नल अजय कोठियाल, पूर्व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय व 24 पूर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ता मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए। थॉमस कप जीतने पर सीएम ने लक्ष्य सेन को सम्मानित किया। भ्रष्टाचार में पंजाब के मंत्री सिंगला बर्खास्त, गिरफ्तार किए गए। पिंजरे में कैद गुलदार को लोगों ने जिंदा जलाया। तो पौड़ी से खबर है, पापो के एक गांव में लोगों ने पिंजरे में कैद हुए गुलदार को जिंदा जला डाला। कुछ दिन पहले गुलदार के हमले में महिला की मौत हो गई थी। वन विभाग ने घटना को अमानवीय व विभत्स्य बताया। इस मामले में कुछ नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। राज्य में राशन डीलरों का कमीशन 37 रुपये बढ़ा। एनएफएसएस के तहत बांटे जाने वाले अनाज पर डीलर कमीशन को प्रति क्विंटल 37 रुपये बढ़ा दिया गया है। हरिद्वार में सहकारी बैंक के 9 कर्मचारी बर्खास्त। तो जिला सहकारी बैंक हरिद्वार की प्रबंधक समिति ने बैंक भर्ती घपले मामले में 9 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। बैंक के 3 अफसरों ने ग्राहक के लाखों रुपयों से खरीद लिया सोना। एक आरोपी यूपी के बदायूं, दूसरा उधम सिंह नगर के पंतनगर और तीसरा देहरादून के विकास नगर का रहने वाला है। तीनों को गिरफ्तार किया गया। थॉमस कप के हीरो लक्ष्य को सिर आंखों पर बिठाया। सेन बोले, लक्ष्य से न भटके तो सफलता जरूर मिलेगी। ग्राफिक एरा ने लक्ष्य सेन को दिया 11 लाख रुपए का चेक। धामी ने लक्ष्य को 25 लाख रुपए के चेक भेंट किए। वही खबर है, देहरादून से छत पर पाइप से खेल रहे जुड़वा बच्चे करंट से झुलसे। तो सेवली गांव बनियावाला में छत पर पानी के पाइप से खेल रहे 2 जुड़वा भाई पास से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। 132 केवी की लाइन के करंट से दोनों गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी ओर पुलिस और ऊर्जा निगम ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। शादी का वादा करके युवती से दुष्कर्म।
तो एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर 15 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि अब आरोपी ने फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया है। बीईजी रुड़की के जवान पर युवती से दुष्कर्म में मुकदमा। तो बीईजी रुड़की में तैनात फौजी पर दून निवासी युवती ने शादी का झांसा देकर सगाई करने और उसके बाद दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज करवाया है। 8 लाख रुपए में भर्ती की डील करने वाला युवक गिरफ्तार। तो आईटीबीपी में भर्ती होने के लिए दूसरे युवक से लिखित परीक्षा दिलाकर खुद फिजिकल देने पहुंचे आरोपी को पकड़ लिया गया। इसके बाद आईटीबीपी की टीम ने शुरुआती जांच के बाद आरोपी को बसंत विहार थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस बुधवार को आरोपी को न्यायालय में पेश करेगी। रोजगार मेले में आए 1287 युवा, 184 को नौकरी। तो दून में मंगलवार को आयोजित लघु रोजगार मेले में 1300 बेरोजगार पहुंचे। इनमें से 184 युवाओं का चयन हुआ। 164 का द्वितीय चरण में साक्षात्कार के लिए चयन हुआ है। बाकी बेरोजगारों को निराश होकर घर लौटना पड़ा। बेरोजगार युवा बोले बीडीओ और बीपीडीओ भर्ती की सीबीआई जांच कराएं। तो बीडीओ और बीपीडीओ की भर्ती में धांधली और पेपर लीक का आरोप लगाकर बेरोजगारों ने सीबीआई जांच की मांग उठाई। ऐसा न होने पर राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। मंगलवार को उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रेस क्लब में हुई प्रेस वार्ता में यह मुद्दा उठाया। प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने आरोप लगाया कि बीडीओ और बीपीडीओ सहित चयन आयोग की सभी परीक्षाओं में हमेशा गड़बड़ी हुई। ऐसे लोग जो मेहनत नहीं करते वे भी टॉपर बन रहे हैं। भर्ती परीक्षा से 12 घंटे पहले ही पेपर का स्क्रीनशॉट भी सामने आया। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में धांधली के सामने आए आरोपी का भी इस भर्ती परीक्षा में कनेक्शन सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक न तो सरकार और न ही यूपी ट्रिपल एससी की ओर से कोई जांच के आदेश दिए गए हैं। इस अवसर पर सलाहकार राम कंडवाल, दीपक भंडारी, संदीप बुटोला आदि मौजूद रहे। युवाओं की सरकार से प्रमुख मांगे। तो ज़्यादा पालियों में परीक्षा कराने, बोनस अंक देने की भी हो जांच। ब्लैक लिस्टेड एजेंसी NCERT का अनुबंध खत्म किया जाए। भर्ती परीक्षाओं में नॉमिनेशन की व्यवस्था भी खत्म की जाए। आयोग अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक की जांच हो। वहीं सचिव संतोष बड़ौनी का कहना है कि बेरोजगार युवाओं की जिन बिंदुओं पर शिकायत है उनका परीक्षण कराया जा रहा है। ठोस तथ्य मिलने पर ही उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में आज 151 केंद्रों पर होगी डीएलएड प्रवेश परीक्षा। तो उत्तराखंड में बुधवार को 29 शहरों के 151 केंद्रों पर डीएलएड प्रवेश परीक्षा होगी। प्रश्न पत्र व परीक्षा से संबंधित सामग्री परीक्षा केंद्रों को भेज दी गई है। परीक्षा प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक एक ही पाली में होगी। राज्य की 650 सीटों के लिए परीक्षा हो रही है। प्राथमिक शिक्षक के लिए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2020-21 की डीएलएड प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है। इस परीक्षा में 33,342 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। हालांकि इस बार करीब 8,000 अभ्यर्थी पिछले साल की तुलना में कम पंजीकृत हैं। परिषद कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक डीएलएड परीक्षा के लिए हरिद्वार में 17, देहरादून में 28, उत्तरकाशी में 11, टिहरी गढ़वाल में 4, पौड़ी गढ़वाल में 9, रुद्रप्रयाग में 13, पिथौरागढ़ व चंपावत में 10-10, अल्मोड़ा में 13, बागेश्वर में 6, नैनीताल में 21, उधमसिंह नगर में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परिषद की सचिव नीता तिवारी ने बताया कि परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है। जून दूसरे हफ्ते में आएगा बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक आर के कुमार ने रामनगर में बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट बनाने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को गोपनीयता के साथ रिजल्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं 8 से 10 जून के बीच रिजल्ट घोषित होने की संभावना है। बीटेक व एमएससी पास भी बनेंगे सिपाही। तो महिला पुलिस भर्ती के लिए मंगलवार को 9वें दिन 136 अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा दी। परीक्षा में शामिल होने के लिए बीटेक, बीएड, एमएससी पास अभ्यर्थी भी पहुंचे। महाविद्यालयों में बीएड, एमएड में प्रवेश सीयूईटी पीजी से होगा। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय और उससे संबंध महाविद्यालयों में बीएड और एमएड में प्रवेश को लेकर के संबंधित छात्र छात्रा को कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी उत्तीर्ण करना जरूरी है, तभी उन्हें बीएड और एमएड में प्रवेश मिल सकेगा। सीयूईटी परीक्षा के गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी प्रोफेसर अनिल कुमार नोटियाल ने इस संबंध में विश्वविद्यालय से संबंधित सभी महाविद्यालय शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों को पत्र भेजते हुए कहा कि इस संबंध में वह अपने संस्थान स्तर से भी छात्र छात्राओं को अवगत कराएं।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आगामी शिक्षा सत्र 2022-23 में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश को लेकर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध शिक्षण संस्थानों को CUET से मुक्त किया है, लेकिन बीएड और एमएड में प्रवेश के लिए CUET परीक्षा उत्तीर्ण करनी जरूरी है। प्रोफेसर अनिल नोटियाल ने कहा कि छात्र छात्राएं इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट CUET.NTA.AC.in पर जाकर के 18 जून प्रातः 11:50 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो जिन अभ्यर्थियों को बीएड एमएड करना है वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो 18 जून तक इसका समय दिया गया है। सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसके अलावा राज्य अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा की आंसर की भी जारी कर दी है। इसी साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें व्यवस्थापक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अधिष्ठान परीक्षा को लेकर के ये विज्ञप्ति जारी की है। इसमें जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था उसके शर्तानुसार विभिन्न कारणों से कुछ अभ्यर्थियों को अनर्ह घोषित किया गया है, तो उनकी सूची जो है आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ukpsc.in पर प्रसारित की गई है। और जिन अभ्यर्थियों को अनर्ह घोषित किया गया, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट वगैरह है तो वो 14 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति जारी की है। इसमें 23 से 27 अप्रैल तक आयोजित राज्य अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा की जो आंसर की है उसको जारी कर दिया गया है। तो अभ्यर्थियों को अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई आपत्ति है तो वे 25 मई से लेकर के 31 मई तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक प्रश्न पर 50 रुपये का भुगतान करना होगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो RIE मैसूर में मौका, तो 26 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये जो भर्ती है वो इंटरव्यू के द्वारा की जाएगी। RITES लिमिटेड में 19 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी 1 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं SKUAST कश्मीर में 157 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 2 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं HSCC इंडिया लिमिटेड में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 7 जून तक आवेदन कर सकते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में नहीं चलेगा किसी की ताकत का जोर। तो टोक्यो में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र प्रमुखों ने चीन को दिया कड़ा संदेश। हनी ट्रैप जवान ने महिला एजेंट को भेजी मिसाइल परीक्षण की सूचना। तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर इंटेलिजेंस की महिला एजेंट के जाल में फंसे सेना के एक जवान ने पोखरण में मिसाइल के परीक्षण का वीडियो और उससे जुड़ा ब्यौरा उसको भेजा था। गौरतलब है कि जोधपुर में तैनात जवान को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया था। उत्तराखंड के रुड़की का रहने वाला जवान प्रदीप कुमार पाक की महिला एजेंट के हनी ट्रैप में फंसा था। महिला ने खुद को मध्य प्रदेश के रहने वाले बताते हुए उसे अपने जाल में फंसाया था। सूत्रों के अनुसार जवान से अब तक हुए पूछताछ में सामने आया कि उसने मिसाइल से जुड़ी कई जानकारी इंटरनेट मीडिया के माध्यम से महिला एजेंट को भेजी थी। विदेश जाने वाले 90 दिन बाद ही ले सकेंगे सतर्कता डोज। तो सामान्यतः दूसरी डोज के 9 माह बाद लग रही सतर्कता डोज। भारतीय सैन्य अकेडमी में 11 जून को पासिंग आउट परेड। तो भारतीय सैन्य अकेडमी IMA में पासिंग आउट परेड 11 जून को होगी। 1 जून से झाझरा में होंगे लाइसेंस के काम। तो तमाम विरोध के बावजूद परिवहन विभाग ने 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े सभी कार्य झाझरा स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग रिसर्च में शिफ्ट किए जाने का फैसला कर लिया है। घर बैठे मिलेगी पुराने वाहनों की HSRP नंबर प्लेट। तो पुराने वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगले हफ्ते से नंबर प्लेट बनाने का काम शुरू होने जा रहा है। परिवहन विभाग ने केंद्र सरकार की ओर से अधिकृत एक कंपनी से करार की तैयारी कर ली है। यह कंपनी नंबर प्लेट बना रही उत्सव लिंक कंपनी को वाहनों का डाटा उपलब्ध कराने का काम करेगी। नंबर प्लेट ऑनलाइन बुक होगी और कंपनी इसे घर पर ही पहुंचाएगी। RTO सुनील शर्मा ने बताया कि अगले 2-3 दिन में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आने वाले हफ्ते से नंबर प्लेट का काम शुरू हो जाएगा।
रिमझिम बारिश ने दी गर्मी से राहत, तो ज़्यादातर इलाकों में तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। महज आधे दिन ही चली केदारनाथ और यमुनोत्री यात्रा, तो बारिश और बर्फबारी के कारण दूसरे दिन भी रही यात्रा बाधित। 12,000 श्रद्धालुओं को विभिन्न पड़ावों पर रोका गया। हेली सेवाओं पर भारी पड़ रहा केदारनाथ धाम का मौसम। केदारनाथ और यमुनोत्री में 5 की मौत हो गई, तो चारधाम में श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को केदारनाथ में हृदयघात से फिर 4 और यमुनोत्री में 1 श्रद्धालु की मौत हो गई। पत्थर की चपेट में आने से श्रद्धालु घायल, तो जोशीमठ से खबर आई है हेमकुंड साहिब दर्शन को जा रहे एक श्रद्धालु पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आकर घायल हो गया। 108 बसों में 3,000 तीर्थयात्री विभिन्न धामों के लिए रवाना हुए। रोजगार सृजन के लिए उद्योग जरूरी, तो रेस कोर्स में लगे 15वें नेशनल हैंडलूम एक्सपो में उद्योग बोले ग्रामोद्योग मंत्री चंदन रामदास। अब भाजपा में हुए कर्नल कोठियाल शामिल, तो आप के सीएम पद का चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी से दे दिया था त्यागपत्र। जाति सूचक शब्द कहने वाले शिक्षक का तबादला, तो छात्रों के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के मामले की जांच को लेकर के ब्लॉक शिक्षाधिकारी कीर्तिनगर ने मंगलवार को मंगसू चौरास प्राइमरी स्कूल पहुंचकर संबंधित बच्चों, उनके अभिभावकों और शिक्षक के साथ ही अन्य व्यक्तियों से मामले की जानकारी प्राप्त की। प्रवीण ने किया एवरेस्ट का सफल आरोहण, तो सीमांत उत्तरकाशी जिले के ग्राम ढांसड़ा निवासी प्रवीण राणा ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण किया। बीती 21 मई को 11:30 बजे उन्होंने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। कार पर गिरा पत्थर, महिला की मौत, 2 अन्य घायल, तो नैनबाग से खबर आई है अलगाड़ थत्यूड़ मोटर मार्ग पर धनोटी से अपने गांव नेग्याना जा रही कार पर पहाड़ी से पत्थर गिरने पर कार में सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल को देहरादून लाया गया, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। वाहन में सवार 5 लोग एक ही परिवार के थे जो धनोटी घूमने आए हुए थे और यहां से वापस अपने गांव जा रहे थे। वहीं खबर है चिन्यालीस मोड़ से कार दुर्घटनाग्रस्त एक की मौत, तो धरासू यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल्याणी के पास सोमवार को देर रात एक कार अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें चालक जसवंत सिंह चौहान की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वही खबर है 15 किलोमीटर का 150 रुपये वसूल रहे किराया, तो यात्रा के चलते वाहनों की कमी का फायदा उठा रहे हैं वाहन चालक। जून में रिलीज होगी यज्ञ की फिल्म बाल नरेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के स्वच्छ भारत अभियान को प्रेरित करती फिल्म में लक्सर के यज्ञ का अहम किरदार है। बारिश से दरकने लगे पहाड़, 2 सड़कें बंद, तो बागेश्वर से खबर है बागेश्वर में बरसात का सिलसिला जारी है। सड़कों पर आया भारी मात्रा में मलबा, बढ़ने लगी परेशानी। ग्रीष्मकालीन बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत है। वही खबर रही है अल्मोड़ा से भनोली में युवक की संदिग्ध हालत में मौत, तो रिश्तेदार व कुछ दोस्त ने की इंटरनेट मीडिया में पोस्ट अपलोड, जहर पिलाने की आशंका है। अल्मोड़ा से खबर है बारिश के बाद भी हलक तर करने को जूझ रहे ग्रामीण, तो नौलों, धारों व टैंकरों से जैसे तैसे कर रहे पेयजल की व्यवस्था। पिथौरागढ़ और उधमसिंह नगर में बनाई जाएगी झील, तो उत्तरकाशी में भी भूमि का चयन अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। आईसीयू की खिड़की का शीशा तोड़ मरीज ने किया आत्महत्या का प्रयास, तो हल्द्वानी से खबर है कृष्णा हॉस्पिटल में मंगलवार को हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। आईसीयू में भर्ती मरीज खिड़की का शीशा तोड़कर छज्जे पर आ गया। उसने दूसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी का प्रयास किया, कांच के शीशे से खुद को जख्मी कर दिया। साथ ही बचाव में गए फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को शीशा मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हल्द्वानी के जज्जी परिसर में वकीलों ने युवक को दौड़ाया, तो जज्जी कोर्ट परिसर में मंगलवार दोपहर हंगामा हो गया। किसी मामले में जुड़े व्यक्ति के दूसरे पक्ष के अधिवक्ता से अभद्रता करने पर अन्य वकील भी गुस्सा हो गए।
वही खबर है ये नैनीताल से पार्किंग में खड़े वाहन के शीशे तोड़े तो नैनीताल में 6 गाड़ियों को नुकसान, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सतर्क रहिए, बिजली बिल के नाम पर एसएमएस भेज रहे धोखेबाज। तो साथी ठगों ने लोगों को चपत लगाने का नया तरीका निकाला है। इसमें ठग लोगों को टारगेट कर बता रहे हैं उनका बिजली का बिल बकाया है। इसके बाद एक एसएमएस कर धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे सावधान रहने के लिए ऊर्जा निगम ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि बकाया बिजली बिल से संबंध में फर्जी संदेशों से सावधान रहें। ठगों के साथ किसी भी तरह की जानकारी साझा न करें। सीमांत में बरसे बादल, चोटियों पर हिमपात, तो पारा गिरने से बड़ी ठंड। उच्च हिमालयी क्षेत्र में कीड़ा जड़ी दोहन करने गए लोगों के फंसने की आशंका है। वही खबर आई है और खटीमा से पीलीभीत के किसान को कुल्हाड़ी से काट डाला तो हत्या के बाद किसान दंपति पहुंच गया झमोला पुलिस चौकी। तो जमीन के विवाद में मंगलवार रात युवा किसान की कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या कर दी गई। वही खबर आई है रुद्रपुर से भवाली में खोई सरकारी पिस्टल, लापरवाही पर कांस्टेबल को निलंबित किया गया। रुद्रपुर में भारी वाहनों की रात 11 बजे तक नो एंट्री रहेगी। शादी के 5 माह बाद पति ने नवविवाहिता की गर्दन रेत डाली। तो दहेज में कार व 2 लाख रुपए नहीं देने पर नवविवाहिता की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर पर आरोपित दामाद व ससुर सहित सास, गुड़िया, मौलाना सफ़ीफ, अजाउल पुत्र सफ़ीफ अहमद व एहसान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। वही खबर आई है किच्छा से नहाते समय युवती का बनाया वीडियो, हंगामा होने पर मोबाइल से वीडियो किया डिलीट। 5 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। मेडिकल कॉलेज में 600 संविदा कर्मचारी पक्के होंगे तो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत बनाया गया है प्रस्ताव। परीक्षा फॉर्म भरने से छूटे छात्र, कोर्स भी अधूरा। तो डीएवीजी कॉलेज में हजारों छात्र परीक्षा फॉर्म भरने से छूट गए। इस कारण जून के आखिर में होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं में बैठने से वे वंचित हो सकते हैं। लिहाजा छात्रों ने फॉर्म भरने की आखिरी डेट 27 मई तक बढ़ाने की मांग की है। व्यापारी के बेटे की आत्महत्या पर हंगामा, तो आत्महत्या से पहले वीडियो जारी करके पड़ोसी दुकानदारों पर लगाया था उत्पीड़न करने का आरोप। यूपीएस की छात्रा को 48 लाख का पैकेज। तो यूपीएस में स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस सीएसई बिग डेटा में बीटेक की अंतिम वर्ष की छात्रा मुस्कान हांडा को माइक्रोसॉफ्ट की ओर से 48 लाख रुपए सालाना का पैकेज ऑफर किया गया है। केदारनाथ में 5, हेमकुंड में 3 इंच बर्फबारी हुई। टिहरी में बारिश से बाजारों में सन्नाटा, तो गढ़वाल में हो रहे लगातार बारिश के कारण ठंड बढ़ गई। उत्तरकाशी में बारिश से बड़ी ठंड, जनजीवन प्रभावित हुआ। बद्रीनाथ और हेमकुंड में भारी ठंड, पहाड़ियों में बर्फबारी हुई है। त्रिवेंद्र ने किए मां अनसुईया मंदिर के दर्शन। नारायणबगड़ में लोग जाम से परेशान रहे। यमुनोत्री हाईवे पर वाहन दुर्घटना में एक की मौत हो गई। यशपाल तोमर से जुड़ी 70 करोड़ की जमीन कुर्क की गई। अस्पताल को चक्कर काटते रहे परिजन पर नहीं मिला इलाज, तो 6 साल की जुड़वा भाई एसटी लाइन में झुलसे, महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती कराया गया। दून के 3 थानों के प्रभारी बदले, अब इंस्पेक्टरों की बारी है। वहीं खबर आई है केदारनाथ जा रहे श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो कंटेनर से टकराई, 5 लोग की मौत हो गई। मायके में ही मैली हो रही भागीरथी, तो घाटों के निर्माण तक सिमटी नमामि गंगे परियोजना। वहीं खबर है चंबा टिहरी से लोगों का अंधेरी सुरंग में चलना हुआ मुश्किल, तो ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर चंबा शहर के नीचे नवनिर्मित सुरंग में नहीं है बिजली। काउंसलिंग के 1 माह बाद भी नहीं मिली नियुक्ति, तो चमोली जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में वर्षों से रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों पर बीते 19 अप्रैल को हुई काउंसलिंग के 1 माह बाद भी विद्यालयों में नियुक्ति नहीं मिलने से अभ्यर्थियों में रोष है। बात करते हरिद्वार की खबरों की, तो स्ट्रेचर पर गिरकर गर्भवती की मौत हो गई।
जिला सहकारी बैंक के 9 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। लिखावट सुधारने के लिए बच्चों को कलम थमाएंगे शिक्षक। झूठे मुकदमे में बहुजन समाज में रोष, तो दिल्ली में इतिहासकार पर मुकदमे को लेकर के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को दिया गया ज्ञापन। आज से शुरू होगा नौतपा, सूर्य करेंगे रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश। तो सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने से किरणों में तीव्र ऊर्जा का संचार होता है। बात करता हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो जिले के 11 अनुसूचित बहुल गांव बनेंगे मॉडल। 6 लोगों को मारने वाली बागिन अब आदमखोर नहीं। तो फतेहपुर रेंज में 21 दिसंबर से 31 मार्च के बीच बागिन ने 6 लोगों को बनाया था निवाला। भीमताल में जल्द बनेगा बैडमिंटन हॉल। 24 दिग्गजों को मानक उपाधि दे चुका कुमाऊं विश्वविद्यालय। वही खबर है यह, पिथौरागढ़ से संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला किशोर। तो गेम खेलने के लिए मोबाइल नहीं मिलने पर आत्मघाती कदम उठाने की आशंका है। आज पिथौरागढ़ आएंगे मुख्यमंत्री। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी बुधवार को जिले में आ रहे हैं। सीएम सुबह 9:30 बजे हेलीकॉप्टर से पैतृक गांव हड़खोला पहुंचेंगे। पिथौरागढ़ से खबर है, न्यूनतम पारा 11 डिग्री पहुंचा। जीआईसी में अभिनव विद्यालय के विलय का विरोध किया गया। राजीव गांधी अभिनव विद्यालय में पढ़ते हैं 143 बच्चे। शासन प्रशासन के खिलाफ गरजे सस्ता गल्ला विक्रेता। वही खबर है, चंपावत से एक शिक्षक के सहारे प्राथमिक विद्यालय देवराड़ी के छात्र छात्राएं। तो अभिभावक ने शिक्षा विभाग पर लगाया छात्रों की अपेक्षा का आरोप। बारिश में मलबा आने से अल्मोड़ा और बागेश्वर के 3 मार्ग बंद रहे। 1962-65 की जंग के योद्धा गंगा सिंह धोनी नहीं रहे।